टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, जो हमें वेरिएशन पर दिया गया है। चैप्टर का नाम है हमारा वेरिएशन और हम उसके क्वेश्चन नंबर करेंगे 11, 12, 13, 14, 15। उससे पहले बच्चों आपको एक एग्जाम्पल समझना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं वो आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ एक। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें? A water tank casts a shadow 24 meter long. A tree of height 9.5 meter casts a shadow 8 meter long at same time. Find the height of tank. यानी कि हमें इसमें हाइट फाइंड करनी है टैंक की और हमें शेडो दी हुई है और इसमें शेडो और हाइट दोनों दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए, जब हाइट बढ़ेगी तो शेडो भी बढ़ेगी और हाइट कम होगी तो शेडो भी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों चीज बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है हमारी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी शेडो भी बढ़ रही है। जब दोनों चीज बढ़ ही रही है एक साथ ही, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्टली। तो डायरेक्टली को करने का हमारा क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें लेट हाइट ऑफ टैंक हमारी कितनी है, एक्स मान ले। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, जो चीज हमें नहीं पता होती उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये डायरेक्टली वेरी है तो लेंथ ऑफ शेडो, ओरिजिनल लेंथ, लेंथ ऑफ शेडो, शेडो एक तरफ लेंगे और इसकी एक तरफ लेंगे, लेंथ ऑफ शेडो। और ये क्या है, ओरिजिनल हाइट। ये क्या है हमारे पास, ओरिजिनल हाइट। तो लेंथ ऑफ शेडो हमें किस किस की पता है, टैंक और ट्री की। तो ये क्या है, डबल रेशियो का साइन। ओरिजिनल हाइट हमें किसकी पता है, यहाँ पे भी सबसे पहले टैंक आया तो यहाँ पे भी टैंक ही आएगा और उसके बाद ट्री आएगा। ठीक है, टैंक की हमारी कितनी शेडो दी हुई है, 24। ठीक है, रेशियो ट्री की हमें कितनी पता है, शेडो 8। अब टैंक की कितनी है, टैंक की ओरिजिनल हाइट कितनी है हमको पता नहीं है, तो हमने क्या मानी हुई है, एक्स। और ट्री की हमारे पास कितनी है, ट्री की हाइट हमें पता है 9.5। अब इसको करने का एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, दूर वाले की होगी दूर वाले से और पास वाले की पास वाले से। इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे और इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। तो ठीक है, तो क्या आएगा, 24 की मल्टीप्लाई हमारी किससे होगी, 9.5 से इक्वल। एक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी हमारी, 8 की मल्टीप्लाई होगी एक्स से। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसी को सोल्व करना हो तो हमें, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपका। ये देखिए, 24 इंटू में 9.5 आ गया, इक्वल में हमारा 8x आ गया। 8 हमारा x के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके हो जाएगा ये अपोन में, 8 अपोन में आ गया, 24 इंटू में 9.5 x आ गया। ठीक है, 8 के टेबल में 3 पे गया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 28.5 एक्स की वैल्यू। एक्स हमारा क्या थी, हाइट थी। हाइट हमें किस में दी हुई है, ट्री की भी हाइट देखो हमें मीटर में दी हुई है, तो हमारा कितना आएगा, हाइट ऑफ टैंक इज इक्वल में लिख के आपको 28.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस जैसा ही। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरी डायरेक्टली एज इट्स लेंथ। यानी कि if bar is 40 centimeter long has a mass of approximately 420 ग्राम।
420 ग्राम। अगर 40 सेंटीमीटर का है तो 420 ग्राम का है। फाइंड द मास ऑफ ए बार। जब उसका ये कितने मीटर दी हुई है, उसकी मास क्या करना है हमें फाइंड। तो हमें किसकी क्या दिया हुआ है, हमें हमें दी हुई है उसकी लंबाई। लंबाई कितनी दी हुई है हमें, 136 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। टेबल हम कैसे बनाएंगे, टेबल हम बनाएंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पहले तो लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ बार। और हमें बाकी क्या दिया हुआ है, बाकी हमें दिया हुआ है टेबल में, ये हमने टेबल बनाई है। लेंथ ऑफ बार दी है, मास ऑफ बार। हमारी लेंथ कितनी है, जब लेंथ जब 40 सेंटीमीटर है तो हमारी मास कितना है हमारे पास 420 ग्राम। ठीक है, और फाइंड हमें मास फाइंड करना है तो हम क्या लिख लेंगे x। और हमें लेंथ कितनी दी हुई है 136 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसको करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जब लेंथ बढ़ रही है तो मास भी बढ़ेगा, यानी कि हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम कैसे लिखते हैं 40 अपॉन में 420 इक्वल में आएगा हमारा 136 अपॉन में x। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 इंटू में x आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 136 इंटू में 420। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 40 हमारा डिवाइड में हो जाएगा 136 इंटू में 420 अपॉन में 40। ठीक है, इसको कट करके हमारा कितना आएगा, इसको कट करके हमारा आएगा 0 से 0 कट हुआ, और 4 से ये जाएगा 3 और 4 पे, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा, करते हैं तब हमारा हो जाएगा 1428। ये हमारा x की वैल्यू आई है। x हमारा किस में है, x हमारा है ग्राम में, तो हमारा आंसर भी ग्राम में आएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमें क्या दिया है, 12 में हम टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, ए फिश विद ए मास ऑफ 3 kg causes ए फिशिंग पोल टू बैंड 9 सेंटीमीटर। यानी कि 3 किलो की फिश है तो कितना बैंड हो रहा है 9 सेंटीमीटर। इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग इज डायरेक्टली एज द मास, हाउ मच विल बी द पोल बैंड फॉर 2 kg। यानी कि हमें फिश का क्या पता है, एक तो हमें पता है मास, मास हमें किस में दिया हुआ है केजी में। मास लिख लेते हैं, मास हमें दिया हुआ है केजी में। फर्स्ट हमें कितना मास दिया हुआ है 3 kg, 3 kg मास है, और बैंड यहाँ पे लिख लेते हैं 3 kg मास है तो कितना बैंड हो रहा है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है, इसने बोला हुआ है तो 2 kg हमें मास दिया हुआ है, और बैंड का हमें पता नहीं है तो x सेंटीमीटर हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली है तो ये हमारा क्या आ जाएगा अपॉन में, हमारा आ गया 3/9 इक्वल में 2/x। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिख भी सकते हो एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और आप ऐसे एरो लगाओगे, 3 इंटू में x हो जाएगा और 2 इंटू में 9। x की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 इंटू में 9 अपॉन में 3, हमारा 3 से 3 कट हो गया। ठीक है, 3 से 9 कट करके हमारा 3 आ गया, और 2 इंटू 3 हमारा 6 x हमारा किस में था सेंटीमीटर में, तो ये भी अब हमारा आंसर भी किस में आएगा 6 सेंटीमीटर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है, एट ए पार्टी
8 bottles of soft drink are served for every bench of 5 children. 5 बच्चों का बैच है और हर बैच को सर्व करने के लिए कितने बोतल्स यूज हो रहे हैं? 8 bottles of drink. How many bottles would be served if 40 children were present at the party? यानी कि 5 बच्चों में 8 बोतल लग रही है तो 40 चिल्ड्रन में तो ज्यादा लगेगी, यानी कि हमारा क्या हो गया? डायरेक्टली वेरी। तो इसके लिए भी हमको टेबल बनानी पड़ेगी। अब देखिए हमारी क्या दी हुई है? बोतल्स दी हुई है और हमें कितने दी हुए हैं? चिल्ड्रन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं चिल्ड्रन, और हमें सेकंड क्या दिया हुआ है? चिल्ड्रन पे क्या लग रही है हमारी? बोतल्स। ठीक है, कितने चिल्ड्रन है हमारे? 5। तो कितनी बोतल्स यूज हो रही है हमारे पास? 8। और अब कितने हमारे पास? 40 चिल्ड्रन। 40, बट हमें बोतल्स हमें पता नहीं है तो हमने क्या जूम करा? x। ठीक है, इस ये डायरेक्टली वेरी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 अपॉन में 8 इक्वल में 40 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 इंटू में x आ जाएगा हमारा इक्वल में 40 इंटू में 8। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 40 इंटू में 8 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, 5 से हमारा 8 पे गया। अब 8 जब हमारा होगा 64। अब ये क्या है? ये हमारी बोतल्स थी तो नीचे क्या आएगा? बोतल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 14 में देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। 14 में हमें दिया हुआ है हर्ष टेक्स 150 स्टेप इन वॉकिंग एक डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर। व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 360 स्टेप्स? यानी कि 150 स्टेप में कितना कवर कर रहा है वो डिस्टेंस? 125 मीटर। तो 360 में तो ज्यादा ही करेगा ना, यानी कि स्टेप बढ़ रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये हमारा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो डायरेक्टली है तो इसमें भी टेबल बनाते हैं हम। 14 क्वेश्चन नंबर है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है स्टेप्स और डिस्टेंस। 14 हमें दिया है स्टेप्स और डिस्टेंस। ठीक है, स्टेप्स हम कितने ले रहे हैं? 150, तो कितना कवर हो रहा है? 125। 150 अपॉन में 125, 150 अपॉन में 125। और अब कितने स्टेप्स ले रहा है वो? 360 360 स्टेप ले रहा है तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है। अब हम उसको ले लेते हैं x, और डिस्टेंस हमारा किस में है? डिस्टेंस हमारा है मीटर में, तो हम मीटर लिख लेते हैं। अब हमारा ये क्या होएगा? 150 अपॉन में 125 इक्वल में हमारा क्या आएगा? 360 अपॉन में x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा? 150 इंटू में x इक्वल में 360 इंटू में 125। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है x की वैल्यू। 360 इंटू में 125 अपॉन में, इसको कट करेंगे 0 से 0, 5 जा, ये 1 और 2 आ गया, और ये 5 से कटेगा तो 2 और 5 आ गया। ठीक है, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 50 इंटू में 5 2 4 0 5 5 10 1 कैरी 3, हमारा आएगा 300। 300 हमारा क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा किस में दिया हुआ है? मीटर में, तो आपको यूनिट भी लगानी होगी मीटर, अदरवाइज आपका हाफ नंबर कट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है? द सेकंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज 125। यानी कि हमारा क्या हो रहा है? फेयर हमारा कितना लग रहा है? 125 रुपीज, और हमारा ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस
125 रुपीज में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 240 किलोमीटर। ठीक है। वट वुड बी द फेयर फॉर जर्नी ऑफ 144 किलोमीटर, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 44 किलोमीटर। हमें इसका पूछा है कि आपको कितने रुपीज में कवर होगा ये। तो आपका डायरेक्टली है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रुपीज बढ़ेंगे, डिस्टेंस कम होगा तो रुपीज भी कम होंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम? 240 अपॉन में 125 इक्वल में 144 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 240 इंटू में x इक्वल में वो 144 इंटू में 125। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। 144 इंटू में 125 के अपॉन में हम क्या ले जाएंगे? 240। ठीक है, ये हम लेके गए। अब हम इसको कट करते हैं। सबसे पहले ये कट होगा 5 से। ठीक है, 5 पे कट करेंगे तो हमारा 25 आएगा, इसको कट करेंगे तो 48 आएगा, और ये हमारा 4 से जाएगा 1 2, और ये हमारा 4 पे पहले 3 पे गया और फिर 6 पे। अब 12 से कट करेंगे, 12 1 जा और ये 3 जा पे जाएगा। ठीक है, 25 इंटू में 3 हमारा होता है 75। 75 क्या है? रुपीज में। एक्स हमारा रुपीज में था तो 75 भी हमारा क्या आएगा? रुपीज में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 9.A के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 भी करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है 11 मैन दी ट्रैच 6:3/4 है। इसको सबसे पहले हम मिक्स्ड से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग ए ट्रैच 27 मीटर लॉन्ग ऑफ सेम टाइप इन 1 डे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मैन कितने दिए हुए हैं हमें? सबसे पहले मैन लिख लेंगे। लेंथ ऑफ ट्रैच हमें क्या दी हुई है? इन मीटर में। मैन हमें कितने दिए? 11 मैन कितने में कर रहे हैं? इतने मीटर की। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 27/4। इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके अपॉन में ये आएगा। जैसे कि क्या आएगा? हमारी टेबल ये बनी हुई है तो डायरेक्टली वेरी है, तो हमारा क्या आएगा? 11 अपॉन में 27/4। ठीक है, इक्वल x अपॉन में 27। अब देखिए इसको, ये है 11, ऐसे भी तो लिखते हैं ना हम। 11 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया, 27 अपॉन में 4। ठीक है, ये x अपॉन में 27 है। तो अब 11 अपॉन में 1 इंटू में ये हमारा क्या होगा? 4 अपॉन में 27। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये हमारा हो गया x अपॉन में 27। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करके 44 इन अबव में 27, ये भी हमारा क्या हो गया? x अपॉन में 27। 27 यहाँ पे, 27 इधर है। डायरेक्ट भी कट कर सकते हो और अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे तो x की वैल्यू 44 आ जाएगी यहाँ पे, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यह हमारा कितना आ जाएगा? 27 इंटू में x आ गया, और ये हमारा 44 इंटू में 27। x की वैल्यू हमें निकालनी है। 44 इंटू में 27 अबोव में क्या आएगा हमारा? 27। 27 से 27 कट हो गया, x की वैल्यू आ गई 44। 44 हमारा क्या है? ये x हमारा क्या था? नंबर ऑफ मैन। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी? 44 हमारा क्या आएगा? मैन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 9.A हो गई है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।